प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। जीवित परमेश्वर, तेरे प्रेम जिसकी गवाही बाइबल परमेश्वर हमारे लिए और सारे अभी के और परमेश्वर बाइबल पढ़ने वाले जनरेशन्स आपके बच्चों के लिए बात को सिखलाती और बतलाती है कि तू जीवित है। और प्रेम का सही डिफिनेशन आपने दिया है, द ट्रू मीनिंग ऑफ लव। एक सही उदाहरण प्रेम का वचन कहता है कि वो आप है मेरे परमेश्वर। परमेश्वर प्रेम है और मेरे परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर उदाहरण कहीं और से नहीं आता है, पर परमेश्वर का उदाहरण है प्रेम। परमेश्वर खुद प्रेम है और हम परमेश्वर उस प्रेम को जान पाते हैं। तेरा प्रेम परमेश्वर किसी भी इंसान के जैसा हम बाइबल में पढ़ते हैं पिता परमेश्वर कि कोई भी आपके प्रेम को नाप नहीं सकता है। तो आकाश में सारे तारों को नाम से पुकारता है। परमेश्वर वो तेरे माइटीनेस को बतलाता है, वो तेरे विजडम, तेरे ग्रेटनेस को बतलाता है, वो उस क्षमता को बतलाता है जो मनुष्य और तेरे बीच में जमीन आसमान का है, कि मनुष्य ठीक से सारे तारों को भी नहीं देख सकता और मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सारे तारों को नाम से जानता है। वो परमेश्वर उदाहरण तेरे माइटीनेस का है, तेरे ग्रेटनेस का है, तेरे परमेश्वर महानता का है, तेरे पावर का है कि तू कितना महान है। और तेरा प्रेम जो तूने हमसे किया कि हमारे पापों के लिए इकलौते पुत्र को दे दिया, तेरा प्रेम परमेश्वर हमारे लिए प्रेम का उदाहरण है। जिसके जीवन में प्रेम में परमेश्वर का उदाहरण नहीं है, वो प्रेम मरा हुआ है, वो प्रेम सूखा है, वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम और सच्चा प्रेमी परमेश्वर है। हम बहुत बार वी ऑलवेज सीक फॉर लव अमंग पीपल। हम परमेश्वर की रचना है, आज है कल नहीं। परमेश्वर युग अनुयुग है और वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है, वो हमसे जैसा प्रेम करता आया है। परमेश्वर का प्रेम जिसने नहीं चखा, या प्रेम के उदाहरण में जिसने परमेश्वर के प्रेम का उदाहरण नहीं दिया, या जिसने ये स्मरण नहीं किया कि प्रेम, सच्चा प्रेम तो परमेश्वर करता है, उसके जीवन में प्रेम का उदाहरण सूखा हुआ है, उसके जीवन में प्रेम का उदाहरण मरा हुआ है। जीवित परमेश्वर के प्रेम को ना जानकर प्रेम का उदाहरण जान लेना असंभव है, क्योंकि जो सही रीति से, सही मायने में अगर प्रेम को जानता है तो वो सबसे पहले परमेश्वर के प्रेम को याद करेगा, उस क्रूसिफिक्शन को याद करेगा जो परमेश्वर ने प्रेम में हमारे लिए ले लिया। उस प्रेम और उस दान को याद करेगा कि जिसने अपने परमेश्वरत्व को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर धरती पर एक मानव पुत्र बनकर उतरा कि हमारे पाप लेकर वो मरे और हम उसके द्वारा छुड़ा लिए जाएं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया ताकि हम सारे पिता पुत्र पुत्रिया के रूप में परमेश्वर से जोड़े जा सकें। दैट्स द ट्रू लव। हम घर से निकल रहे हैं और अभी मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है और मुझे ये बात पता है, हम डर से बाहर नहीं निकलेंगे। दैट द फियर। परमेश्वर जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, मगर फिर भी वो स्टेप लिए। ये कटोरा मुझसे हट जाए, फिर भी मेरी नहीं परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर को उन्होंने अथॉरिटी दिया। अब प्रभु यीशु मसीह ने एक ब्रूटल क्रूसिफिक्शन को, असहनीय दर्द को परमेश्वर ने हमारे लिए उस क्रूस पर ले लिया। दैट्स द लव।
और इस प्रेम के साथ जब एक विश्वासी नया जीवन पाता है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, दैट लव स्ट्रेंथन्स दैट न्यू क्रिश्चियंस लाइफ सो स्ट्रांगली। इसीलिए बोलते हैं कि जिसका कॉर्नर स्टोन प्रभु यीशु मसीह है वो स्थिर है। और जो परमेश्वर यहोवा के ऊपर, उस विश्वास रूपी परमेश्वर के ऊपर, चट्टान के ऊपर जो अपना घर को बनाता है, वो तूफान में भी नहीं हिलता है। दैट्स द लव। क्योंकि जिसने ये बात जान लिया कि परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है, जब मैं कुछ नहीं जानती थी, पापी ही थी, तो उसने इतना हाई पे कॉस्ट मेरे लिए पे किया है, मुझे बचाया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे जीवन में हो रही है, ये कुछ भी नहीं है। यहोवा इससे मुझे निकालेगा, पिता परमेश्वर मुझे इससे निकालेगा। दैट्स लव। वो लव जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको उत्साहित करता है, आपको दृढ़ करता है, आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट खड़ा करता है परिस्थिति में कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। वो मुझे अनसुना नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी निगाहें मेरी ओर लगी हुई है। दैट्स द कॉन्फिडेंस ऑफ लव। एंड परमेश्वर ये हियाव देखता है, ये हियाव परमेश्वर के प्रेम में है कि कौन उसके आंखों की पुतली को छू सकता है, कौन उसके बारे में बुरा बोल के उसके लिए बुरा चाह के बुरा कर सकता है, कौन है जो परमेश्वर के आशीष को परमेश्वर के जन के जीवन से चोरी करके ले जा सकता है, कौन है जो परमेश्वर के जन को घटा सकता है? कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर काफी है। हर एक प्रेमी विश्वासियों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखता है और परमेश्वर जो उससे युगानुयुग से प्रेम करता आया है, वो इस बात का हियाव रखता है, क्योंकि परमेश्वर के होते आपको कुछ नहीं हो सकता है। परमेश्वर के होते परमेश्वर अपने आंखों की पुतली को कुछ नहीं होने देगा। परमेश्वर के होते परिवार को कुछ नहीं होने देगा। परमेश्वर के होते परमेश्वर आपके जीवन में अच्छी आशीषों को खोने नहीं देगा। ये कभी नहीं होगा कि आप विश्वास के बीज बो रहे हैं और कोई और उसको काट के ले जा रहा है। यहोवा ये नहीं होने देगा। यहोवा जीवित परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो सही परमेश्वर है। ही इज द राइट गॉड। हे परमेश्वर, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा युगानुयुग होती रहे, और ये जीवन तेरा है परमेश्वर। आज हमारे जीवन में जो भी विश्वास की रोटी हम खाते हैं, जो भी हम आत्मिक रोटी खाते हैं, वो तेरा अनुग्रह है, वो तूने हमें दिया है, और हम उसके द्वारा आज हुष्ट हुए हैं। ये मंडली, ये छोटा सा झुंड जहाँ परमेश्वर आपके व्यूअर्स जो आते हैं परमेश्वर, जो हम छोटे से आपके भी झुंड है परमेश्वर, यू लव देम, यू ब्रॉट अस टुगेदर, कि हम उस छोटी छोटी बातों को सीख पाए जो हमारे लिए आवश्यक है। यू आर रीचिंग आउट दिस मैसेजेस और वॉइसेस टू पीपल दोज हु इन नीड। तो इस प्रार्थना को, इस आवाज़ को, इस मैसेज को उन तक रीच आउट कर रहा है जिनको इसका ज़रूरत है, बिकॉज आपके लिए एक एक बच्चा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जितने भी व्यूअर्स, ये जितने भी लिसनर्स इस मैसेज को सुन रहे हैं, यू आर, परमेश्वर आपको पर्पसली दे रहा है, बिकॉज परमेश्वर को हर एक जगह के लिए, हर एक के लिए परमेश्वर अलग अलग पर्पसेस रखता है। दिस मैसेज इज फॉर दोस्त जो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, बट परमेश्वर जानता है, एंड दैट्स वाई ये कॉन्फिडेंस मैसेज भेज रहा है टू दोस्त हु इन नीड। गॉड लव्स एवरी सिंगल चाइल्ड। संसार के किसी कोने में एक बच्चा भी अगर छोड़ रहा है, परमेश्वर को उस तक मैसेज पहुंचाना है, परमेश्वर पहुंचाएगा, बिकॉज वो एक लौता बच्चा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए एवरीबडी हु इज लिसनिंग दिस मैसेज, यू आर इम्पोर्टेंट। हर कोई जहां से भी परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को, पवित्र वचन को सुनता है, कहीं से भी सुनता है, वो इसलिए सुन रहा है क्योंकि परमेश्वर उसको वहां जोड़ रहा है। तुमको वहाँ खाओ क्योंकि वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं तुझ तक उस मैसेज को पहुँचा रहा हूँ। इस चैनल में परमेश्वर का गिन के जितने भी बच्चे हैं, इट्स परमेश्वर का जो विल है फॉर दिस चैनल इज टू रीच आउट टू ऑल माई चिल्ड्रन, जिनको प्रेयर करने का टाइम नहीं मिलता है, जिनको प्रेयर करने में हिचकिचाहट होती है, या जिनके पास समय नहीं बनता है,
just plug your earphone, just touch your phone and pray together. Because your topics and your prayer, it's all by God grace. God has provided, ताकि हम अपने जीवन की बातों को परमेश्वर के अनुसार समझ जाए. वी आर नॉट नोइंग ईच अदर, मगर परमेश्वर सारी बातों को जानते हैं. इसीलिए ये विल के अनुसार, ये पर्पस के अनुसार, ये मैसेज के अनुसार सारे भाई बहन जितने भी हैं सब ब्लेसेड हो, क्योंकि परमेश्वर हर एक से बहुत प्रेम रखता है. हम सबसे वो बहुत प्रेम रखता है. अब हमारा प्रेमी परमेश्वर है. अब हमारे साथ कुछ भी हानि ना होने देगा. ही इज़ द ट्रू गॉड. वो बोलने वाला नहीं, बोल के करने वाला परमेश्वर है. उसे मुख से निकला हुआ वचन पूरा होकर लौटने वाला वो सामर्थ्य परमेश्वर है जिससे हम बिलोंग करते हैं. परमेश्वर, रात्र के बेला को तूने संभाला, धन्यवाद. तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा हो हमारे मुख को खोलने के लिए, हमें और ज़्यादा समझ प्रोवाइड करने के लिए, हमें आपकी बातों को समझने के लिए. हम सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं. हर पात्र परमेश्वर जो तेरे मेज़ पे बिछा हुआ है तेरे लिए इम्पोर्टेंट है. चाहे वो बड़ा पतीला है, चाहे वो छोटा सा कटोरी है, चाहे वो छोटा सा गिलास है. हर एक जो परमेश्वर बड़े से पर्पस के कॉलिंग के लिए आया है या छोटे से पर्पस के कॉलिंग के लिए आया है, बड़ा ईयर ऑफ सर्विस करने वाला है या छोटा, हर कोई तेरा पात्र है पिता, और हर कोई तेरे लिए इम्पोर्टेंट है. हर एक को तू उठाता है, हर एक को तू चलाता है, और हर एक को भरने वाला भी तू है परमेश्वर. इसलिए हर जीवन को आपके हाथ में सौंपते, एक एक के जीवन को तू बना, तू ढाल, तो उससे परमेश्वर अपने अनुसार परिपक्व कर और अपने ग्रेट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर, और ग्रेट प्रॉस्पेरिटी एंड ब्लेसिंग से ब्लेस भी कर. हर एक जीवन का परिवार एक एक जन ये गवाही देख पाए, जान पाए और गवाह बन पाए कि परमेश्वर ने किस रीति से उसके जीवन में आशीष दी है. यहाँ पे बहुत आशीष के लिए परमेश्वर, बहुत देर आर मेनी चिल्ड्रन मेरे परमेश्वर जो आशीष के लिए दे आर सीकिंग बिकॉज परमेश्वर गवाहियाँ जो लोगों के सामने इस बात को उत्साह से बताती है कि आप कार्य कर रहे हैं. एंड फॉर दैट टेस्टिमनी पीपल आर सीकिंग फॉर ब्लेसिंग, एंड टेस्टिमनी विल कम. Testimony will come to testify how the God great is, how the great God is. He gonna testify, we gonna testify it. So परमेश्वर आपको ऐसे बहुत आयत से महिमा मिले, स्तुति प्रशंसा हो. हाँ मेरे परमेश्वर, जो भी मेरे परमेश्वर भाई बहन जिनके लाइफ में भी कन्फ्यूजन्स आ रहा है, पढ़ाई को लेके मेरे परमेश्वर डाउट हो रहा है, दे आर गेटिंग वेरी कन्फ्यूज फॉर द सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज, दे आर गेटिंग वेरी कन्फ्यूज फॉर द सिलेक्शन ऑफ करियर. मेरे परमेश्वर, देयर विल बी अबंडेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी. There would be abundance of prosperity. Just ask God and take confidently the step which God is leading to. जिस राह को, जिस ऑप्शन को परमेश्वर सामने से ला के दे रहा है, that will be the prosperous way of your blessing or your career. परमेश्वर आपको दे रहा है, तो जब परमेश्वर को किस दे रहा है वो ब्लेसड होगा. ये मेरे अनुभव से है कि जब हम ताजे रहते हैं, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ताज़ा देता है, हम कंफ्यूज रहते हैं उस समय इन फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि हमें फ्यूचर नेगेटिव लगता है. मगर परमेश्वर अगर आज आपको किसी चीज़ पे कदम घुसवा रहा है तो कल सिक्योर रहेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है. रात्रि के बेला को सुरक्षा के लिए परमेश्वर धन्यवाद. आज के दिन को सौंपते हैं. हर बच्चा ब्लेसड रहे, हर एक के जीवन में आपका नियंत्रण, अनुशासन, अगुवाई भरपूर से हो, आपकी स्तुति प्रशंसा हो और आपको महिमा मिले. हम आपके नाम को ऊंचा उठाते, आपको धन्यवाद कहते हैं, आपकी अगुवाई को और आपके इन्वॉल्वमेंट को व्यक्तिगत रीति से हमारे जीवन में मांग लेते हैं और हम आशीषित हों. मांगते सारी प्रार्थना को पिता अनुग्रह सुने, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमेन.